श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था, हरदास ठाकुर उस विप्र ब्राह्मण को उत्तर देते हैं कि जो उच्च स्वर में हरिनाम संकीर्तन करता है वो 100 गुना अधिक फल पाता है मन ही मन जप करने वाले व्यक्ति के प्रति। और उच्च स्वर में हरिनाम जप करने से पशु पक्षी कीट पतंग आदि इनका सबका भी उद्धार हो जाता है, किंतु जो जप करता है वो केवल अपना ही उद्धार करता है। उच्च स्वर में जप करने वाला या उच्च स्वर में हरिनाम संकीर्तन करने वाला सभी जीवों का उद्धार करता है। तो जो व्यक्ति केवल अपना पोषण कर रहा है वो श्रेष्ठ है, या वो व्यक्ति श्रेष्ठ है जो सहस्त्र लोगों का पोषण कर रहा है? तो हरदास ठाकुर इस प्रकार का प्रश्न उस विप्र ब्राह्मण से करते हैं। तो वे विप्र ब्राह्मण क्रोधित होकर कहता है, तुमने जो व्याख्या की है वो ठीक नहीं है। अगर सच में ये व्याख्या सत्य हो जाती है तो मैं तुम्हारे नाक कान काट लूंगा। हरदास ठाकुर हंसते हुए वहां से चले जाते हैं, कोई प्रत्युत्तर नहीं देते। और सिद्धांत के अनुसार राक्षसगण कलयुग में ब्राह्मण कुलों में जन्म लेंगे और जो भजन करते हैं भक्त उनको प्रताड़ित करेंगे, उनको उत्पीड़ित करेंगे। तो सिद्धांत ये भी कहता है कि जगत में अगर कुत्ते का मांस खाने वाला व्यक्ति है, चंडाल है, और अगर भक्त है तो भगवान को प्रिय है, और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर भक्त नहीं है तो वह भगवान को प्रिय नहीं होता। तो कुछ दिनों के बाद हरदास ठाकुर के चरणों में अपराध करने के कारण उस विप्र ब्राह्मण का जो नाक था चेचक रोग से गलकर गिर गया और श्री कृष्ण ने उसको दंड दिया, क्योंकि श्री कृष्ण सहन नहीं करते अपने भक्तों को, जो उनके भक्तों को जो कोई कष्ट देता है वो कृष्ण को सहन नहीं हो पाता। इस प्रकार से हमने देखा, इस आख्यान को जो सुनता है पढ़ता है वह भगवान गौरचंद्र की प्राप्ति करता है। आज हम नया अध्याय प्रारंभ करेंगे, गुफा में भगवत आराधना। कुछ दिनों के पश्चात हरदास ठाकुर गंगा तट पर एक गुफा में जाकर बैठे रहे और वहां एकांत में अहर्निश श्री कृष्ण का स्मरण करने लगे। वे प्रतिदिन 3 लाख नाम जप करते थे, अतः उनके नामोच्चारण से गुफा मानो वैकुंठ धाम बन गई थी। उसी गुफा के भीतर एक महानाग रहता था। उसके विष की ज्वाला कोई भी प्राणी सहन नहीं कर सकता था। श्री हरिदास ठाकुर से संभाषण करने के लिए जितने भी मनुष्य वहां आते थे उनमें से कोई भी वहां ठहर नहीं पाता था। उस प्रचंड विष की ज्वाला सभी को दग्ध करती थी, किंतु हरदास ठाकुर को इस विषय का कुछ भी अनुभव नहीं था। सभी ब्राह्मण बैठकर विचार करने लगे कि हरदास के आश्रम में इतनी ज्वाला क्यों है। उसी फुलिया में बड़े बड़े नामी विष वैद्य रहते थे। उन्होंने आकर जान लिया कि उस ज्वाला का कारण महानाग सर्प है। वैद्य बोले, हम निश्चय पूर्वक कहते हैं कि इस गुफा के नीचे कोई महानाग है जिसकी विष ज्वाला के कारण यहाँ कोई नहीं रह पाता है। इसलिए हरदास शीघ्र ही किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं। सर्प के साथ निवास करना कभी उचित नहीं है। ये हम सभी उनके स्थान पर जाकर उनसे कहें। तब सबने हरदास ठाकुर के पास आकर गुफा छोड़ देने के उद्देश्य से उन्हें समस्त वृत्तांत सुनाया। उन्होंने कहा, इस गुफा के भीतर एक महानाग रहता है। उसके विष की ज्वाला के कारण कोई भी यहाँ रह नहीं पाता, अतः वे स्थान रहने के योग्य नहीं है। आप किसी दूसरे स्थान पर चलकर निवास कीजिए। हरदास ने कहा, मैं तो अनेक दिनों से यहाँ रह रहा हूँ, परंतु किसी प्रकार की भी विष ज्वाला का अनुभव मैंने इस गुफा में नहीं किया। सारा दुख यही है कि आप उस ज्वाला को सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं कल किसी अन्य स्थान पर चला जाऊंगा। सत्य यदि इहाते था के न महाशय, तेहो काली न छाड़े न आलय।
तबे आमी काली छाड़ी आईमो सर्वथा, चिंता नाही तोमरा बलह कृष्ण गाथा। सत्य ही यदि इसमें नाग महाशय रहते हैं और वे यदि कल तक इस गुफा को नहीं छोड़ेंगे तो फिर निश्चय ही मैं कल इस स्थान को छोड़कर चला जाऊंगा। आप कोई चिंता ना करके श्री कृष्ण गुणगान कीजिए। इस प्रकार जब कृष्ण कथा रूपी मंगलकारी कीर्तन हो रहा था, उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। श्री हरदास इस स्थान को छोड़ देंगे, ये बात सुनकर महासर्प ने तत्काल ही वह स्थान छोड़ दिया। वह सर्प संध्या होने पर सबके देखते देखते बिल में से निकलकर दूसरी जगह चला गया। वह सर्प परम अद्भुत एवं महाभयंकर था। उसका रूप परम सुंदर नीला, पीला एवं श्वेत वर्ण का था। उसके सिर पर महामणि चमक रही थी, जिसे देखकर सभी ब्राह्मण भय से कृष्ण कृष्ण स्मरण करने लगे। सर्प के चले जाने पर फिर विष ज्वाला नहीं रही, जिससे ब्राह्मणों को अपार संतोष हुआ। हरदास ठाकुर की महाशक्ति देखकर उनमें ब्राह्मणों की विशेष श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो गई। जिनके कहने मात्र से नाग स्थान को छोड़कर चला गया, जिनकी दृष्टि मात्र से अविद्या के बंधन छूट जाते हैं एवं जिनकी बात का उल्लंघन श्री कृष्ण कभी नहीं करते हैं, यह श्री हरदास ठाकुर का कैसा अद्भुत प्रभाव है। तो लीला इस प्रकार से है कि जब हरदास ठाकुर गंगा तट पर एक गुफा में जाकर बैठकर भजन करने लगे, तो साधु लोगों को वैसे भी एकांत अच्छा लगता है। एकांत में अहर्निश श्री कृष्ण का स्मरण हरदास ठाकुर कर रहे थे। प्रतिदिन की तरह 3 लाख नामों का जप करते ही थे और उनके नाम उच्चारण से वो गुफा वैकुंठ धाम जैसी बन गई थी। निरंतर जिस शुद्ध भक्त के मुख से हरिनाम निकले, वह स्थान परम पवित्र तीर्थ वैकुंठ बन जाता है। उसी गुफा के अंदर एक महानाग रहता था और अपने मुख से इतना विष छोड़ता था, तो उस विष के प्रभाव से वहां पे ऐसा महसूस होता था कि अग्नि चारों तरफ फैली हुई है। कोई भी प्राणी हरदास ठाकुर को छोड़कर अन्य वहां पे रह नहीं सकता था। उस विष की ज्वाला को कोई भी प्राणी सहन नहीं कर सकता था। तो प्रश्न उठता है, फिर हरदास ठाकुर को ये ज्वाला कष्ट नहीं पहुंचाती थी क्या? तो हरदास ठाकुर तो शुद्ध भक्त है, शरीर के देहात्म बुद्धि से परे है, तो उनको कोई भय भी नहीं है और विष का जो ज्वाला है उससे भी उनको कष्ट नहीं पहुंच रहा। अब उसी गुफा में हरदास ठाकुर से मिलने के लिए बहुत सारे लोग वहां पे आते थे, तो कोई भी वहां पे ठहर नहीं पाता था, क्योंकि सांप के मुख से इतना विष भरी ज्वाला निकलती थी। तो ज्वाला गर्म होती है, गर्म होने के कारण उन लोगों को सहन नहीं हो पाता था, ज्यादा समय तक कोई वहां पे ठहर नहीं पाता था। वो प्रचंड विष की ज्वाला सबको जलाती थी, किंतु हरदास को इस विषय का कुछ भी अनुभव नहीं था। अब उनको पता ही नहीं वहां पे कोई सांप रह रहा है। तो सभी ब्राह्मण बैठकर ये सोच विचार करने लगे, हरदास ठाकुर का जो आश्रम है, वो जो गुफा है, उसमें इतनी गर्मी, इतना आग जैसा जलन हमको क्यों महसूस होता है। तो उसी फुलिया गांव में बड़े बड़े विष वैद्य रहते थे, जो सांप का विष निकालते थे। तो वे सब विष वैद्य जब उस गुफा में पहुंचे तो उन्होंने समझ लिया कि ये ज्वाला का कारण महानाग है, सर्प है। तो सभी विष वैद्य आपस में बोलने लगे, हम निश्चय पूर्वक कहते हैं कि इस गुफा में कोई महानाग रहता है, जिसके विष ज्वाला के कारण यहाँ कोई ठहर नहीं पाता। इसलिए हरदास ठाकुर को शीघ्र ही हमें बताना होगा और उनको कहना होगा कि आप इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाइए, यही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ज्यादा समय सांप के साथ रहना उचित नहीं है। तब सबने जाकर हरदास ठाकुर से ये बात कह दी और उनको कहा, आप गुफा को छोड़ दीजिए। गुफा को छोड़ने के पीछे उन्होंने कारण भी बतलाया कि एक महानाग इस गुफा में रहता है, जिसके विष की ज्वाला के कारण कोई भी यहाँ पे आ नहीं पाता, आता है तो ज्यादा समय ठहर नहीं पाता।
इसलिए ये स्थान आपके रहने के योग्य नहीं है, आप किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए। तब हरिदास ठाकुर ने कहा, मैं तो बहुत दिनों से यहाँ पे रह रहा हूँ, लेकिन मुझे किसी विष ज्वाला का अनुभव नहीं हो रहा है। सारा दुख यही है कि आप उस ज्वाला को सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कल मैं इस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चला जाऊंगा। तो ये बात जो हरदास ठाकुर ने कही, ये सांप भी सुन रहा था। हरदास ठाकुर ने कहा, अगर सच में यहाँ इस गुफा में मेरे साथ कोई महानाग रहता है और कल तक अगर वह गुफा नहीं छोड़ेगा तो निश्चय ही मैं इस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान में चला जाऊंगा। आप लोग चिंता मत करिए, आप कृष्ण का गुणगान कीजिए। तो इस प्रकार जब कृष्ण कथा रूपी मंगलकारी कीर्तन हो ही रहा था तो एक अद्भुत घटना घटी। उसी क्षण जितने भी ब्राह्मण, जितने भी लोग हरदास ठाकुर से सब बात कह रहे थे, सबने अपनी आंखों से देखा कि एक महासर्प उस गुफा से निकलकर दूसरी ओर जा रहा है। तो हरदास ठाकुर का कहना था कि इस स्थान को अगर सांप नहीं छोड़ता तो मैं छोड़ दूंगा। तो सांप ने ये बात सुन ली हरदास ठाकुर की। तो सांप ने सोचा, मेरी वजह से एक वैष्णव को कष्ट क्यों मिले, वो एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान क्यों जाए, इसलिए अच्छा है मैं ही स्थान को छोड़ देता हूं। सबके देखते देखते बिल में से वह महासर्प निकला और दूसरी जगह चला गया। वह सर्प कैसा था? परम अद्भुत और महाभयंकर था। उसके शरीर पर नीला, पीला एवं सफेद रंग था। सांप 3 रंगों का था और सिर पर महामणि चमक रही थी, जिसे देखकर ब्राह्मण डर के कारण कृष्ण कृष्ण स्मरण कर रहे थे। अब सांप के चले जाने के बाद उस गुफा में किसी प्रकार का विष ज्वाला नहीं रहा, जिससे सभी ब्राह्मणों को परम संतोष प्राप्त हुआ। हरदास ठाकुर की महाशक्ति को देखकर अब ब्राह्मणों का भी उनमें विशेष श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो गया। हरदास ठाकुर के कहने मात्र से महासर्प नाग स्थान छोड़कर चला गया। जिनकी दृष्टि मात्र से अविद्या के बंधन छूट जाते हैं एवं जिनकी बात कृष्ण कभी उल्लंघन नहीं करते, ऐसे हरदास ठाकुर का कितना अद्भुत प्रभाव है। तो इससे समझ में आता है कि बड़े बड़े भयंकर प्राणी भी शुद्ध भक्तों का आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते और बड़े बड़े शुद्ध भक्तों का जो दृष्टि है सभी जीवों के प्रति समान रहता है। शुद्ध भक्तों की दृष्टि में कोई उच्च नहीं, कोई नीच नहीं, कोई शुचि नहीं, कोई मुचि नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। तो हरदास ठाकुर जैसे शुद्ध भक्त की दृष्टि में वो सांप भी भगवान का अंश ही था, इसलिए उनको कोई कष्ट नहीं होता था उसके वहां पे रहने से। तो कैसा अद्भुत प्रभाव है हरदास ठाकुर का, जिसे देखकर, जिसे सुनकर वो सांप भी अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को चला गया। तो ये एक अध्याय था, एक लीला थी बहुत सुंदर। अब अगला अध्याय होगा श्री हरदास ठाकुर और सपेरा। ये भी बहुत सुंदर कथा है, किस प्रकार से सपेरा भक्ति का दिखावा कर रहा था, भक्ति के जो भाव होते हैं उनको दिखावे के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा था। हरदास ठाकुर ने उसका भंग किया, मान भंग किया, उसके दिखावे को सबके समक्ष प्रस्तुत किया। तो ये कथा हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु पारंग की जय।